खबर बहुत बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और बात वहां नहीं रुकती। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि अब वो ईरान पर सीमित हमलों की शुरुआत करेंगे, लिमिटेड हमलों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त दोस्तों आप जानते हैं युद्ध विराम जो है वो चल रहा है 22 अप्रैल तक और बात वहां तक नहीं रुकी हुई है। आप जानते हैं कि इस वक्त दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने यह तक कहा था कि अब हमें इंतजार है ईरान हमारी पेशकश को लेकर क्या प्रतिक्रिया देगा, मगर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान कर देते हैं कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी होगी। ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने कहा है हमारे पास वो ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिसका अंदाजा अमेरिका को नहीं है। जी हां, सबसे बड़ी बात, आईआरजीसी ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है कि अमेरिका कोई हिमाकत ना करे, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है कि इस इलाके में उसे किस कदर पटखनी का ऐलान करना पड़ेगा। दोस्तों, रोज सुबह आप उठते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ सामान्य हो, मगर हर सुबह आप उठते हैं और ट्रंप कोई ना कोई हरकत कर देते हैं। और अब जैसे कि व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है, कोई भी शिप अब ईरान से ना जा सकेगी ना आ सकेगी। और आपको समझना पड़ेगा यह प्रहार सिर्फ ईरान पर नहीं है, जैसा कि मैं आगे जाके आपको बतलाने वाला हूं। निशाना दरअसल चाइना पर है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि चाइना अपना अधिकतर तेल ईरान से लेता है। कहने को ईरान उसके मन में है, मगर निशाना चाइना पर है। और आपको समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं। क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चाइना ईरान को एक एडवांस्ड वेपन सिस्टम दे रहा है, एक बहुत ही उन्नत हथियार प्रणाली जो इस पूरे जंग की सूरत को बदल सकती है। यानी कि अब अमेरिकी विमानों का ईरान के ऊपर से उड़ना नामुमकिन हो जाएगा, चाइना की इस हथियार प्रणाली की वजह से, इस हथियार सिस्टम की वजह से। मगर सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उसकी हम चर्चा करते हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात का ऐलान कर दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान पर सीमित हमले की शुरुआत करें। गौर फरमाएं अल जजीरा की इस ब्रेकिंग न्यूज पर। ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान पर फिर से सीमित सैन्य हमले शुरू किए जाएं, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी जारी रखी जाए ताकि शांति वार्ता में जो गतिरोध है उसे तोड़ा जा सके, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है। मगर ईरानी जनता घबरा नहीं रही है दोस्तों, सरकार घबरा नहीं रही है। मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं, बीती रात का मंजर, ईरान की सड़कों का मंजर। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप देखिएगा। लोगों में जो जश्न का माहौल है, लोगों में अपने सरकार के प्रति जिस तरह से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मंजर आप देखिए। क्या हो रहा है इस वक्त ईरान में, और ट्रंप इस जनता को डराना चाहते हैं। देखा जाए।
और अब मैं आपको सरल लफ्जों में बताना चाहता हूं, यह पूरी खबर क्या है ट्रंप की नाकेबंदी, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी वाली खबर। गौर फरमाएं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि सोमवार से ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करेगी, यानी जो भी जहाज ईरान के बंदरगाहों में आएंगे या वहां से निकलेंगे उन्हें रोका जाएगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज अगर वो ईरान के बंदरगाहों पर नहीं जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई सैन्य जहाज वहां के पास आता है तो उसे सीज फायर तोड़ना माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रविवार शाम जारी बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह नाकेबंदी 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे ईस्टर्न टाइम से शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि ईरान के बंदरगाहों में आने वाले और वहां से निकलने वाला हर तरह का समुद्री ट्रैफिक इसके दायरे में आएगा, यानी कि दुनिया के किसी भी देश के जहाज अगर ईरान के बंदरगाहों या उसके तटीय इलाकों से आ जा रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल होंगे। इसमें खाड़ी और ओमान की खाड़ी वाले इलाके भी आते हैं। ईरान ने जाहिर सी बात है दोस्तों सख्त लफ्जों में इसको लेकर चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने कहा है ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि यह युद्ध विराम का उल्लंघन होगा और 22 अप्रैल से पहले अमेरिका यह हिमाकत ना करे। आईआरजीसी का बयान आपके स्क्रीन पर। आईआरजीसी की प्रतिक्रिया, ईरान की प्रतिक्रिया। ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा अगर कोई सैन्य जहाज पास आता है तो उसे अमेरिका ईरान के सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा जो 22 अप्रैल तक लागू रहने वाला है और उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दोस्तों इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ये वो दो चेहरे हैं जो पाकिस्तान गए थे, जिन्होंने सीधे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से बातचीत की है। गालिबाफ का एक बयान आया, ईरानी संसद के स्पीकर का एक बयान आया और मैं चाहता हूं आप उस पर गौर करें, क्योंकि यह बयान है अमेरिका के नाकाबंदी के ऐलान के बाद, ट्रंप के नाकाबंदी के ऐलान के बाद। क्या कहते हैं गालिबाफ, गौर फरमाएं। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाखर गालिबाफ ने अमेरिकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के पेट्रोल के दामों का मजा ले लो और जोड़ा कि आगे चलकर लोग $4-5 प्रति गैलन वाले दामों को याद करेंगे। गालिबाफ ने कहा है कि जो अमेरिका नाकेबंदी के ऐलान कर रहा है ना, इसके बाद अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि दुनिया में किस तरह का आर्थिक तूफान आने वाला है, तेल बाजारों में किस कदर कहर मचने वाला है। और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा ट्रंप के इस ऐलान के बाद तेल बाजार में क्या हाहाकार मचा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईरान कह रहा है कि कहीं ना कहीं यह अमेरिका की बौखलाहट है। ईरान कह रहा है कि हम बातचीत के लिए एक मेज पर बैठे, मगर लगातार अमेरिका गोल पोस्ट बदलता रहा, शर्तें बदलता रहा, जबकि सीधी बातचीत होनी थी अहम मुद्दों पर, मगर अमेरिका लगातार शर्तें बदलता रहा। गौर फरमाइए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर। पिछले 47 सालों में सबसे ऊंचे स्तर की गहन बातचीत में ईरान ने अमेरिका के साथ ईमानदारी से बातचीत की ताकि युद्ध खत्म हो सके, लेकिन जब हम इस्लामाबाद समझौते से बस थोड़ा ही दूर थे तब हमें हद से ज्यादा मांगे, बार बार शर्तें बदलना और नाकेबंदी जैसी चीजों का सामना करना पड़ा। कोई सबक नहीं सीखा गया। अच्छाई का जवाब अच्छाई से मिलता है, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से मिलता है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यह सीधा सवाल पूछा जाएगा कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? अगर एक समझौता होने वाला था, अगर ईरान आपकी शर्तों पर राजी था, तो फिर आप ऐसी शर्तें क्यों रख रहे थे जिसे ईरान स्वीकार ना करे? आखिर क्यों नेतन्याहू का इस कदर प्रभाव इस बातचीत पर था? आखिर अमेरिका क्यों कह रहा था कि आप अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंप दें? ऐसा क्यों? और मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पोर्ट एंड्रयूज से बयान जारी किया है। इसमें 2 चीजें वो कह रहे हैं। पहले उन्होंने इस ब्लॉकेड का ऐलान किया, इस नाकेबंदी का ऐलान किया, और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, यह व्यक्ति कर क्या रहा है?
इस व्यक्ति में एक किस्म की स्प्लिट पर्सनालिटी है, दोहरी सोच है। यहां पर यह व्यक्ति तेल का धंधा भी कर रहा है, ताना मार रहा है रशिया और सऊदी अरब पर कि तुमसे ज्यादा तेल मेरे पास है, दुनिया आकर अमेरिका से तेल ले, यानी कि यह व्यक्ति अपना तेल भी बेच रहा है और दूसरी तरफ नाकेबंदी का ऐलान भी कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत सीमित है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार खुलकर भरा हुआ है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा। I would say it's holding well. Their military is destroyed. Their whole navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that would be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. So if you look at Russia and Saudi Arabia, two big ones, we have much more oil than they have put together. And what's happening is boats are coming over here, filling up. We don't have to go through the Hormuz. Can you give us an update, Mr. President, on the two? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। और ऐसा नहीं कि ईरान ये कंट्रोल चाहता था, नहीं। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इस्राइल ने सुप्रीम लीडर खामेनी को मारा और ईरान पर युद्ध की शुरुआत की, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था। मगर 28 फरवरी के बाद, इस हमले के बाद हालात बदल जाते हैं। गौर फरमाएं, ईरान ने 28 फरवरी को जब से अमेरिका और इस्राइल ने उस पर युद्ध शुरू किया है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगभग कंट्रोल बना लिया है। यह दुनिया के ऊर्जा बाजार के लिए बहुत अहम रास्ता है। इसके बाद से रास्ते से जहाजों की आवाजाही लगभग रुक सी गई, जिससे दुनिया के करीब 1/5 तेल और तरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ा और लगभग हालात ठप जैसे हो गए। मगर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान किया है और जिस तरह से अब वो दबाव बना रहे हैं तेल को लेकर, क्या अमेरिका कामयाब होगा? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर उनके सामने नहीं झुकने वाला। गौर फरमाएं, तेहरान यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर जौहरे खरजमी ने कहा, अमेरिका इस हालात में नहीं है कि वो ईरानियों को बताए कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए या यह तय करे कि कौन से जहाज गुजर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर यह नाकेबंदी इस्लामिक रिपब्लिक की मजबूती और वैश्विक बाजारों की मजबूती के बीच मुकाबला बनती है तो जल्दी ही साफ हो जाएगा कि कौन हार रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार है। तकनीकी तौर पर अमेरिका हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। हॉलीवुड जैसी रणनीतियों से वो जंग नहीं जीत सकते। यह आखिरी पंक्ति जो है बहुत करारा प्रहार है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी हुक्मरानों के दिमाग में हॉलीवुड फिल्में जो है ना वो छाई हुई हैं और ट्रंप को लगता है कि हॉलीवुड अंदाज में तमाम चीजें आप करेंगे, आप जंग जीत जाएंगे। करीब 40 दिन की यह जंग चली दोस्तों, आप ईरान को नहीं झुका पाए। ईरान 2 सुपर पावर्स का मुकाबला कर रहा था, दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर्स। बावजूद उसके वो डरा नहीं, लगातार मुकाबला करता रहा और अब भी मुकाबला कर रहा है। मगर दोस्तों, हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, कहीं निशाना चाइना की तरफ तो नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि ईरान के बंदरगाहों से बाकायदा चीन को सामान जाता है, चीन को तेल जाता है और चीन से भी काफी सामान आता है। सबसे बड़ी बात, अब चाइना से एक एडवांस्ड वेपन सिस्टम आने वाला है, एक ऐसा एडवांस वेपन सिस्टम जिसके बाद से ईरान के ऊपर किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट का उड़ना नामुमकिन हो जाएगा।
तो बड़ा प्रश्न, ये जो नाकेबंदी का ऐलान किया गया है, क्या निशाना चाइना पर है? आइए अब हम इसकी पड़ताल करते हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और इसके बहुत सारे तेल के जहाज ईरान के बंदरगाहों पर जाते हैं। इसलिए अगर यह नाकेबंदी सख्ती से लागू हुई तो चीन के तेल और व्यापार पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन बयान में कहीं पर भी चीन का नाम लेकर उसे टारगेट नहीं किया गया है। यह असर साइड इफेक्ट जैसा है, सीधा निशानी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल की ही बात है जब डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल पूछा गया था कि चाइना ईरान को एक एडवांस वेपन सिस्टम दे रहा है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए, उसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बंदरगाहों का ऐलान कर देते हैं। अगर आप भूल गए हो उन्होंने चाइना को किस कदर धमकी दी थी, आइए फिर से सुनते हैं। और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि इस धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। सुनिए उन्होंने किस तरह से चाइना को धमकी दी थी कि एडवांस वेपन सिस्टम मत देना। सुना जाए। China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Mr. President, you're saying not. यह महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, यह इत्तेफाक जो मैंने आपके सामने पेश किया है पूरे फैक्ट्स के आधार पर, यह आपके सामने कोई अन्य पत्रकार जो है पेश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए मैं पुरजोर कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं, और उसी रिसर्च के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर मैं आपके सामने तमाम जानकारियां लाता हूं। यह मेरा वादा है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।